ताजमहल का कंपैरिजन आज आप एक मंदिर के साथ देखोगे जो थोड़ा सा अनएक्सपेक्टेड है बट ज़रूरी है। देखो, सबसे पहले तो हमें यह समझना ज़रूरी है कि वर्तमान मनुष्यों ने दुनिया भर के 7 ऐसे चीज़ों को चूज करके रखा हुआ है जिसको वो वंडर्स मानते हैं अपनी कैटेगरी में। तो सबसे पहले ये जो वंडर्स का कॉन्सेप्ट है यही मुझे अच्छा नहीं लगता है। आखिर ये वंडर्स का कॉन्सेप्ट है ही क्या? किसको वंडर्स बोल रहे हो आप? हर एक चीज़ अपने आप में एक वंडर है। एक जो सिंपल सा एक पौधा है वो भी अपने आप में एक वंडर है। तुम्हारा जो शरीर है नीचे से लेके ऊपर तक वो एक बहुत बड़ा वंडर है। ए टू जेड हर एक चीज संपूर्ण अस्तित्व में वो एक वंडर ही है। अलग से पृथ्वी पे 7 कैटेगरी बनाना वंडर्स की, ये सिर्फ और सिर्फ टूरिज्म बिजनेस के लिए है और कुछ नहीं है। पर चलो ठीक है, टूरिज्म बिजनेस के लिए भी है तो लोगों ने ऐसे चीजों को चूज करके रखा कि उनको लगा कि इसको देखने के लिए टूरिस्ट लोग आएंगे अलग अलग कंट्रीज से। जैसे आप इजिप्ट का पिरामिड्स ले लो या अलग अलग कंट्रीज की चीजों का। तो यदि आप भारत से चूज करना ही था अगर आपको किसी एक चीज़ का, क्योंकि भारत का एजुकेशन सिस्टम स्टार्टिंग से ही, जिस समय से अंग्रेज़ों ने ये डिसाइड किया कि हम लोग भारत के गुरुकुल सिस्टम को ध्वस्त करेंगे तो ही जाके हम इनको क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट करा सकते हैं, इसको एक कंप्लीट क्रिश्चियन कंट्री। जो हर जगह पे जहाँ जहाँ गए, जो स्पेनिश इन्वेडर्स थे, जो ब्रिटिश इन्वेडर्स थे, ये लोग जिन जिन कंट्रीज़ में गए तो उन सभी कंट्रीज़ को इन लोगों ने वहाँ के इंडिजिनस, वहाँ के एब ओरिजिनल लोगों को ख़त्म करके कंप्लीटली उसको क्रिश्चनाइज कर दिया। बट इंडिया में वो नहीं कर पा रहे थे। उसके पीछे का मेन कारण ये था यहाँ का एजुकेशन सिस्टम। तो जब उस टाइम पे इन्होंने यहाँ के एजुकेशन सिस्टम को डिस्ट्रॉय किया, उसी समय से जो भारत की पूरी एजुकेशन सिस्टम थी वो उन लोगों के कंट्रोल में चली गई, और जिसकी वजह से जो न्यू भारतीय पैदा हुए वो बिल्कुल ही अंग्रेजों की सोच के जैसे पैदा हुए। तो भारत का एजुकेशन सिस्टम हमेशा से लेफ्टिस्ट लोगों के हाथ में रहा, जिसकी वजह से जब भारत का कोई एक ऐसा चीज़ चुना गया तो किसको चुना गया? ताजमहल को चुना गया। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ताजमहल सुंदर नहीं है दिखने में, ताजमहल दिखने में सुंदर है, इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन क्या भारत में इससे अच्छी और कोई कलाकृति नहीं है? आर्किटेक्चर के एंगल से अगर आप देखोगे, यदि आप इंजीनियरिंग का नमूना पेश करना चाहते हो, यदि आप एक बहुत ही इंट्रिकेट डिटेल प्रस्तुत करना चाहते हो, तो क्या भारत में इससे बेटर नहीं है? क्या मीनाक्षी टेम्पल, क्या कैलाश टेम्पल है, क्या कोणार्क सन टेम्पल, इनके जैसे अनेकों ऐसे मोनूमेंट्स हैं या टेम्पल्स हैं जिनको शामिल किया जा सकता था बट नहीं किया गया। चलो खैर, इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन आज हम लोग कंपेयर कर रहे हैं ताजमहल को एक आधुनिक स्ट्रक्चर जो कि एक टेम्पल है, प्रेम मंदिर के स्ट्रक्चर से। प्रेम मंदिर उतना पुराना नहीं है जितना ताजमहल है, लेकिन आप प्रेम मंदिर के अंदर जाओगे या बाहर से भी देखोगे तो आपको एक पॉजिटिव वाइब आएगी, और साथ ही साथ जो डिटेल है वो बहुत ही इंट्रिकेट है। जो यहाँ पे आर्किटेक्चरल, जो यहाँ पे इंजीनियरिंग का काम हुआ है वो इतना डिटेल में है कि आप देखो, जो मोनूमेंट्स है, जो पत्थर है, उसके ऊपर कारीगरी दिखाई गई है, उसको काट के अलग सा स्ट्रक्चर बनाया गया है, उसके ऊपर मूर्तियाँ बनाई गई हैं, उस बहुत सारा चीज़ किया गया है। लेकिन आप ताजमहल पे क्या देखो, ताजमहल पे तो ड्राइंग किया गया है ना, पेंटिंग किया गया है, काट के शेप नहीं दिया गया है किसी एक चीज़ को। बस वो एक जो नॉर्मल गुंबज टाइप का स्टाइल होता है, एक मुस्लिम आर्किटेक्चर जो आप बहुत सारे जगहों पे देखे होंगे, जो फोर्ट्स में जो लोगों का मज़ार होता है, इसमें ये एक सिंपल सा बनता है इस तरीके का। तो ये बहुत अद्भुत, बहुत नमूना नहीं है। हाँ, फोटो में बहुत अच्छा आता है ताजमहल, इसमें कोई डाउट नहीं है, फोटो और वीडियो में बहुत अच्छा आता है वो, बट उसका जो रियल लुक है वो रियल लुक उतना अच्छा नहीं है जितना फोटो और वीडियो में आता है। फोटो और वीडियो में आने का मेन कारण ये है कि वो एक साथ पूरा आ जाता है उसमें, तो जिसकी वजह से दिखने में काफ़ी अच्छा लगता है। प्रेम मंदिर से यदि आप कंपैरिजन करोगे तो मुझे प्रेम मंदिर ज़्यादा अच्छा लगा, दिखने में ज़्यादा सुंदर लगा। अगर आप सिर्फ फिजिकल ब्यूटी की ही बात कर रहे हो तो उस तुलना पे भी ये ज़्यादा अच्छा लगा ताजमहल से। ताजमहल में सिर्फ सिंपल पेंटिंग करके है, मैं इसको सिंपल वे में समझाता हूँ कि जैसे एक पेपर है और पेपर के ऊपर आपने ड्राइंग कर दी, वो ताजमहल है। और आप अगर किसी पेपर को ही शेप दे रहे हो काट काट के, उसको ही कोई एक स्ट्रक्चर जैसा बना रहे हो, तो वो आपका प्रेम मंदिर है। तो इस बात को ध्यान में रखते हुए मुझे ऐसा लगा कि प्रेम मंदिर ज़्यादा बेटर है। अब आते हैं कि ताजमहल को लेके जो एक आधुनिक विवाद चलता है हमेशा से, कि ताजमहल भी तो किसी ज़माने में मंदिर ही था, उसके ऊपर हमेशा से जो मुस्लिम इन्वेडर्स थे जो मंदिरों को तोड़ के उसके ऊपर गुंबज बनाते थे, उस तरीके से उन्होंने किया जो, और अभी भी बहुत सारे कमरे बंद हैं, इसके कमरे खोले नहीं जाते हैं ताजमहल के सभी कमरे। इसके ऊपर बहुत सारे विद्वानों ने अपना सोच प्रकट किया हुआ है, अपना ज्ञान दिया हुआ है। मैं इसके बारे में यही करूँगा कि चलो ठीक है, मतलब वो मंदिर रहा भी होगा, नहीं भी रहा होगा, वो इम्पोर्टेंट नहीं है। इम्पॉर्टेंट यहाँ पे ये है कि इसको हम मुस्लिम आर्किटेक्चर से जोड़ के ही क्यों देखते हैं, इसको हम मुगल आर्किटेक्चर से जोड़ के ही क्यों देखते हैं। चलो मुगलों ने बनवाया,
बना बट बनाया भारतीय लोगों ने है उसको, इस बात को आप ध्यान में रखो हमेशा से। जो राजा था ऑब्वियसली उसके ऑर्डर से कुछ बनाए जाते हैं, बट जो आर्टिस्ट हैं वो हमेशा से इंडियन थे जिन्होंने उसको बनाया, उन लोगों ने बनवाया था। चलो ठीक है, उन लोगों ने बनवाया, अच्छी बात है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये एक इंडिया का स्ट्रक्चर है, इस बात को हमें समझने की ज़रूरत है। ये कोई विदेशी स्ट्रक्चर नहीं है, ये कोई मुग़लों का इंजीनियरिंग, मुग़लों का कला नहीं है। ये उनके शासनकाल के समय बना था, जिस समय मुग़ल का इन रूल चल रहा था भारत में। वो इन्वेडर्स थे, यहाँ पे आके रूल कर रहे थे, यहाँ पे आके राज कर रहे थे, यहाँ से चीज़ें लूट के नहीं ले गए थे, क्योंकि वो यहीं पे कब्जा करके हमें शोषण करके रखना चाहते थे। वो लूट के कब ले जाएंगे? लूट के कौन ले जाता है? जिसके पास अपना खुद एक समृद्ध सिचुएशन में है, जहाँ पे वो जाके रह सकता है। जो लोग हमेशा ये सफाई देते हैं कि मुग़ल आए, उन्होंने इसी को अपना देश बना लिया, यहीं पे रहे वो, तो यहाँ पे वो रहे नहीं, वो तुम्हारे घर के अंदर घुस के तुम्हारे घर के ऊपर कब्जा करके तुमको गुलाम बना के रखा। इस मानसिकता को हमें समझने की ज़रूरत है। और दूसरी नंबर बात कि हम एक तरफ मंदिर देखें और एक तरफ मज़ार देखें, जो कि एक कब्रगाह है, तो बहुत ज़मीन आसमान का अंतर है। ये बात अब समझो, एक मंदिर जो होता है वो एक स्पिरिचुअल प्लेस होता है, और आप जा रहे हो ताजमहल में जहाँ पे एक कब्र है, और उस वो बरसों पुराना कब्र है, कब्रगाह में कोई जाता नहीं है। और सेकंड नंबर बात जो इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि ताजमहल के जस्ट पीछे एक बहुत ही अति पुराना सिद्धेश्वर महादेव का मंदिर है, ठीक है, प्राचीन काल में, लेकिन वहाँ पे कोई टूरिस्ट नहीं जाता है। वो मंदिर पूरा टूट गया है, वहाँ पे कोई हिंदूज नहीं जा रहे हैं, और वो बहुत ही छोटा सा, बहुत ही, वो दिखने से ही पता चलता है कि बहुत ही पुराना है, क्योंकि हनुमान जी का जो मूर्ति है वो पत्थर का बना हुआ है, और अंदर भी शंकर जी का मूर्ति है, शिवलिंग है, और सब कुछ है टू जेड, हर चीज़ जो मंदिर में रहता है। और आगे एक बहुत ही अच्छा सा सीरीन फील आपको वहाँ पे होगा, नदी के किनारे नदी का फ्रेश हवा आ रहा है। तो ऐसे ऐसे जगहों को प्रमोट करने की ज़रूरत है कि वहाँ पे आप जाइए, कुछ देर शांति से बैठिए, वहाँ पे मंदिर निर्माण करवाइए, ये सब कराया जा सकता है। बट चलो ठीक है, ताजमहल पे बहुत सारे लोग जाते हैं, उससे इंडिया को फ़ायदा होता है, बट उसमें से 10% लोग भी अगर इधर चले जाएँ सिद्धेश्वर महादेव के मंदिर में, जो ताजमहल के जस्ट पीछे ही हैं, उसके किला के जस्ट फोर्ट के पीछे, तो उसका एक अलग से फ़ायदा होगा भारत के कल्चर, भारत के संस्कृति को।